तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं या ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं और अभी तक अगर आपने एक्शन प्लान नहीं बनाया है तो दोस्त ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोच और डिजिटल तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक्शन प्लान बनाएंगे और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस में या अपनी लाइफ में, जिससे आप बेहतर तरीके से कम टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से जल्दी ग्रो हो सकें। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ, क्या आपका एक्शन प्लान आपको सक्सेस की ओर ले जा रहा है? कहीं ऐसा तो एक्शन प्लान आपने नहीं बनाया है जो आपको वहीं के वहीं आप खड़े हो अपने बिजनेस में। तो दोस्त आज रिव्यू करते हैं किस तरह से एक्शन प्लान बनाना चाहिए और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने बिजनेस में, जिससे बेहतर रिजल्ट आ सके। तो दोस्त, अपने एक्शन प्लान को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो है पिछले हफ्ते का परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। आप सबसे पहले आपको क्या देखना है कि लास्ट वीक भी आपने एक्शन प्लान बनाया होगा और जो एक्शन प्लान आपने बनाया था लास्ट वीक, उसमें से ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने कहीं ना कहीं मिस कर दी। उन चीज़ों को रिव्यू करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फोकस किस पे रखना? अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, तो दोस्त एक नंबर्स का गेम है। आपने कितने नंबर ऑफ कॉल किए, कितने नंबर ऑफ प्लान प्रेजेंटेशन किए, कितने फॉलोअप किए, क्योंकि नंबर्स जिसने अपने सुधार लिए उसका फ्यूचर सुधर जाता है, ये बिजनेस सुधर जाता है, उसकी इनकम ठीक हो जाती है। तो आपको कहाँ कहाँ पर फोकस करना है? कितने कॉल किए आपने, कितनी मीटिंग हुई, कितने प्रॉस्पेक्ट्स ने रिस्पॉन्स दिया आपको और कितने आप फॉलोअप कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस पर आपको फोकस करना है आपने जो भी एक्शन प्लान बनाया उसमें। और इसको दोस्त आप रजिस्टर में बना सकते हो, सिंपल डायरी में बना सकते हो या एक्सेल सीट में बना सकते हो, जैसे भी आप ऑपरेट करना चाहो। ट्रैक करने के लिए ये काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर दिन आपको एक रिकॉर्ड लिखना है। किस चीज़ का? कॉल्स कितने किए, किसको कॉल किए, फॉलोअप कितने किए, किस किस को फॉलोअप किया और कितने आपने मैसेज किए, किन किन लोगों को किए। अगर दोस्त ये चीज़ को आप लिख पाए और प्रॉपर ट्रैक कर पाए तो शायद है कहीं ना कहीं बंदा आपके साथ कनेक्ट हो ही जाएगा। क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, किसी को आपने प्लान दिखाया और फॉलोअप करना आप भूल गए, किसी को आपने इनवाइट किया, मीटिंग में लाना भूल गए, उसको प्लान दिखाना ही भूल गए, किसी को प्लान दिखाया तो फॉलोअप करना भूल गए, किसी से बात हुई थी कॉल करने के लिए, आप कॉल करना भूल गए। और यहीं से दोस्त कहीं ना कहीं आपका जो बिलीव है आपको लेकर, आपके प्रॉस्पेक्ट का, वो बिलीव डाउन हो जाता है। हर संडे को दोस्त बैठकर यही काम करना है कि आपने क्या टारगेट बनाया था एक्शन प्लान में और क्या अचीवमेंट है। अगर दोस्त 60% भी अचीवमेंट है तो हर हाल में 90 डेज में आपको इनकम आनी ही है डायरेक्ट सेलिंग में। और केवल 5-10% अचीवमेंट है तो आप खुद जानते होगे काम का पेमेंट मिलता दुनिया में, जुड़ने का नहीं मिलता कि डायरेक्ट सेलिंग में हम आ गए अब इनकम आने लगेगी। तो ये गलत फहमी हो सकती है और इसी गलत फहमी में 90% लोग बैठे हुए डायरेक्ट सेलिंग में, जो शायद है एक भी इनकम नहीं आ रही है या बहुत छोटी इनकम में सिमट कर आज बैठे हुए हैं। लाइक आपने एक्शन प्लान में बनाया 50 कॉल किए करने, आपको वीक में आपको 50 कॉल करने, और कॉल आपके कितने निकल कर आए जब रिव्यू किया? 35। तो आपको साफ साफ गैप दिख जाएगा कहाँ पर आपने गलती की, उस टाइम को आपने कहाँ पर वेस्ट किया है। तो अगली स्ट्रेटजी जो आप डिसाइड करोगे वो और बेहतर बना सकते हो कि वो जो 15 का गैप हुआ वो फुलफिल हो जाए, आपका कोई कॉल छूटे ना। और एक्शन प्लान में जो सेकंड चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, किस चीज़ पर आपको फोकस करना है? स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास कौन कौन से वो टैलेंट है जिनको आप यूज करके आगे बढ़ा सकते हो अपने बिजनेस को, और कौन कौन सी वीकनेस है जिस पर आप स्टडी करके, नॉलेज लेकर, प्रैक्टिस करके उस वीकनेस को दूर कर सकते हो। और ये दोस्त बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती हैं जो अरबों में खेल रही हैं, वो भी स्टाफ को ये करवाती हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस पर काम करवाती हैं। क्योंकि जब आप रिव्यू करोगे तब आपको पकड़ में आएगा कि कौन सा काम सबसे अच्छा है आपका और कहाँ कहाँ काम में आपको प्रॉब्लम आई है। वो प्रॉब्लम क्यों आई है उसका सॉल्यूशन आप ऑटोमेटिक ही ढूंढोगे, और जो काम अच्छा हो गया वहाँ पर और अच्छे तरीके से फोकस करोगे, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करोगे आप, यानी वहाँ से आउटपुट ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन है, आपको क्या फोकस करना है? आपको लिस्ट बना लेनी है कि कौन कौन से काम आपके बेहतर हुए हैं और किन कामों को वीकनेस रह गई जिनको आपको सुधारना है। उस वीकनेस पर आपको एक्शन लेना है। अगर उस पर एक्शन लेकर उन स्टेप्स में आप सुधार ला पाए तो शायद आपके सारे काम अच्छे हो जाएंगे, और सभी काम अच्छे हो गए
तो इनकम आनी ही आनी है। मान लीजिए आपकी प्रॉस्पेक्टिंग बहुत अच्छी हुई लेकिन क्लोजिंग आपकी वीक हुई, यानी फॉलो अप नहीं कर पाए आप प्रॉपर, या सामने वाले के प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए, तो आप क्या करोगे? आप क्लोजिंग स्किल्स सीखोगे, उसकी ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए क्लोजिंग स्किल्स की। तो आप अगली बार जब क्लोजिंग करोगे तो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और थर्ड टेक्निक है प्रायोरिटीज रीसेट करने आपको। जब आपने रिव्यू कर लिया एक्शन प्लान को और आपने एक्शन प्लान में सुधार कर लिया अपना, इसके बाद आपको प्रायोरिटीज सेट करनी है, क्योंकि आपको हर हफ्ते दोस्त नए नए सिचुएशंस आएंगे, नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेज आएंगे। तो जब आप रिव्यू करते हो तो ये डिसाइड करने में आपको हेल्प मिलती है कि किस काम को प्रायोरिटी देनी है, किस काम को कम टाइम देना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है। तो आपको अगला रिव्यू किस तरह का आपका होना चाहिए, अगला एक्शन प्लान किस तरह का होना चाहिए आपको 3 बड़े गोल सेट करने हैं। जो अगला एक्शन प्लान बनाओगे उसमें 3 बड़े गोल आपको सेट करने हैं। पहला प्रॉस्पेक्टिंग, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में इन्हीं कामों से पेमेंट आता है, इन्हीं कामों से लोग डायमंड बनते हैं। तो प्रॉस्पेक्टिंग आपका बड़ा गोल हो गया, फॉलो अप आपका एक गोल हो गया, और टीम ट्रेनिंग आपका गोल हो गया। और आपके जो डेली टास्क हैं वो दोस्त इन्हीं गोल्स के आसपास आपके सेट होने चाहिए। हर काम आपका इन कामों से कनेक्ट होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो, ये 3 काम अगर आपके फुलफिल हो रहे हैं तो वो एक्टिव काम है, नहीं तो आपका इनएक्टिव काम है, टाइम वेस्टेड काम है। मान लीजिए आप पिछले हफ्ते आपने सोशल मीडिया पर 1-2 घंटे टाइम वेस्ट किया है, तो अब अगले हफ्ते क्या करना है आपको? उस टाइम को प्रॉस्पेक्टिंग कॉल में शिफ्ट कर देना आपको। दोस्त एक बार इंजॉय लेना अगर आपने शुरू कर दिया बिजनेस में तो शायद ये सोशल मीडिया भूल जाएगा। और जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं वो सोशल मीडिया में ना के बराबर टाइम देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया को या तो आप यूज कर रहे हो, और आप यूज नहीं करोगे तो सोशल मीडिया आपको यूज करेगा। तो जो बेनिफिट लेने वाले वो सोशल मीडिया से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और जो लोग सोशल मीडिया जिनको यूज कर रहा वो लोग अपना टाइम गंवा रहे हैं। और टाइम इज मनी, या तो कमा लो या गंवा लो। और जो फोर्थ टेक्निक है दोस्त एक्शन प्लान की सबसे बड़ी, सक्सेस को ट्रैक करें और सेलिब्रेट करें। दोस्त बड़ी बड़ी सफलताएं नहीं मिलती शुरुआत में। 90% लोग बैठे रहते कि बड़ी सफलता हमें मिल जाए तब हम सेलिब्रेट करें, बड़ी सफलता मिल जाए तब हम मीटिंग करेंगे, बड़ी सफलता मिल जाए तब हम बड़ी मीटिंग करेंगे। तो दोस्त उनको ना कभी बड़ी सफलता मिल पाती है और ना वो आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी विंस को ही सेलिब्रेट करना पड़ता है। उन्हीं से मोटिवेशन आता है, और मोटिवेशन आपका बूस्ट हो गया एक बार तो पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके पास, और वही पॉजिटिव एनर्जी आप अपनी टीम में ट्रांसफ़र कर पाते हो। तो हर वीकली मीटिंग में जो भी विंस हो, आपकी हो, टीम की हो, आपके नए प्रॉस्पेक्ट की हो, वो शेयर करनी है लोगों में। कोई छोटा अचीवमेंट हो गया तो खुद को रिवार्ड दें, टीम का हो गया टीम को रिवार्ड करें। मान लीजिए वीक में आपने नए 3 प्रॉस्पेक्ट ऐड हुए आपकी टीम में, यानी 3 लोगों ने ज्वाइन किया, तो उनको हाईलाइट करें। अगली मीटिंग जब भी करें, अपनी जूम मीटिंग हो या फिजिकल मीटिंग हो, उसमें उसका जिक्र जरूर करें कि ये 3 लोग नए ज्वाइन हुए, उनको वेलकम करें। और दोस्त लास्ट टेक्निक है नेक्स्ट वीक का एक्शन प्लान डिजाइन करें। जब आपने ट्रैक कर लिया, आपको सभी कुछ पता चल गया कहाँ कहाँ आपने कमियाँ की, कहाँ सुधार किया जा सकता है, इसके बाद नए एक्शन प्लान को आप डिजाइन करें। और दोस्त वीकली रिव्यू का रियल पर्पज भी यही है कि अगला जो आपका प्लान बनेगा उसमें कम से कम गलतियाँ हों और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार होकर एक अच्छा एक्शन प्लान आपका बन जाए। यानी आने वाले सप्ताह के लिए आपको एक स्मार्ट एक्शन प्लान तैयार करना है। तो स्मार्ट एक्शन प्लान में आपका क्या होना चाहिए? क्लियर टारगेट होने चाहिए कि कितनी कॉल करनी है, कितनी मीटिंग्स करनी है, कितने फॉलोअप्स करने हैं आपको। टूल्स और टेम्पलेट में कि किस तरह से आप डिज़ाइन करोगे, किस तरह से टूल्स और टेम्पलेट को यूज करोगे, और उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे अपने बिजनेस में। और ऑटोमेशन टूल्स को यूज कर रहे हैं आप, जिससे आपका टाइम बच जाए और उस टाइम को आप नए काम में लगाओगे। क्योंकि अगर टारगेट आपने प्रॉपर लिख दिया, लाइक 50 कॉल्स का टारगेट लिख दिया, 10 फॉलोअप लिख दिया, 2 प्लान प्रेजेंटेशन लिख दिया, तो ये दोस्त आपका क्लियर गोल हो गया। तो एग्जीक्यूशन भी आपका पावरफुल होगा। और ये दोस्त अपने जितने टीम मेंबर हैं सभी को लिखवाना है ये एक्शन प्लान, क्योंकि सभी का लिख गया और रिव्यू सबका हो गया तब रिजल्ट आने शुरू होते हैं। आप खुद सोचो कि क्या आप अभी तक ये कर रहे थे? न तो 90% लोग गोल लिखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, न एक्शन प्लान बनाते हैं, और बना भी लिया तो वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है, एक्शन प्लान का रिव्यू नहीं करते हैं। अगर आप करना सीख गए, सबसे पहले अपना करना है, फिर अपने हर उस लीडर का करना है जो भी इंटरेस्ट लेकर इस बिजनेस को कर रहा, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा।
उसको आपको गोल्स बनाने, एक्शन प्लान बनाने और हर मीटिंग में उसको रिव्यू करना है। तो चलिए दोस्त, आई होप आप आगे से एक्शन प्लान बनाएंगे तो आपके बिजनेस में देखना 4 चांद लग जाएंगे और रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखना, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको बेहतर टॉपिक कोई मिस ना हो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।